today we are going to start with balance and unbalanced forces, right? This is our topic. We'll talk about identify and use different types of force, including weight, friction, drag, air resistance, tension, electrostatic force, magnetic force, thrust, and contact force. इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? About the resultant of two or more forces acting along the same straight line. This equation F is equal to ma, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और हम न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद फ्रिक्शन है इस चैप्टर में, और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, और ये चीजें जो है टर्मिनल वेलोसिटी दोबारा मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. So let us begin. That a force is a push or pull that one object exerts on another. A force is a push or pull that one object exerts, which produces or tends to produce motion. Motion stops or tends to stop motion. What we call a force. ठीक है? वेट आपके पास जो है वो एक फोर्स है. इसी तरह से आपके पास वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है. दिस इज आल्सो नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी तरह से आपके पास डिफरेंट फोर्सेस होती हैं. वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स व्हिच वी कॉल टेंशन. ठीक है? टेंशन हमारे पास एक फोर्स है. टेंशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड? अब टेंशन आपके पास होती है तो फॉर एग्जांपल आपके पास इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये इट्स ऑलवेज एक्टिंग अवे. टेंशन यहाँ पे है, ये भी टेंशन है, और यहाँ पे हमारे पास ये वेट है. दिस इज mg, right? So tension is, remember that it always acts away from the object. It is the pull at both ends of a stretched string or rope. ये जैसे आप टग ऑफ वॉर की बात करें तो टग ऑफ वॉर में भी आप अगर दोनों तरफ से उसको खींचते हैं तो उसमें भी टेंशन होगी. जैसे आपके पास ये दो ट्रॉलीज हैं, एक ट्रॉली ये है और एक ट्रॉली ये है. फॉर एग्जाम्पल एक कार उसको उस तरफ लेके जा रही है ओवरऑल, तो टेंशन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ये टेंशन इस तरफ एक्ट करेगी, ये इस तरफ एक्ट करेगी. इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट? सो यू शुड नो दैट द टेंशन ऑलवेज acts away from the objects, right? Acts away from the objects, right? And it is at the pull at the both end of the string या rope या spring, right? Spring में भी होती है, string के अंदर भी होती है, rope के अंदर भी होती है. Is that clear, everyone? यहाँ तक clear है सबको? All of you? Yes, sir. हाँ जी सर. फिर हमारे पास डिफरेंट और फोर्सेस आती हैं. एक हमारे पास होती है मैग्नेटिक फोर्स. वी हैव मैग्नेटिक फोर्स, वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बिटवीन द चार्जेस, रिमेंबर दैट. ओके, फिर एक हमारे पास होती है कांटेक्ट फोर्स. लेट मी राइट इट. कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स कहाँ पे होती है जी? ठीक है, जब आप चीजों को प्रेस करते हैं तो जो पुश आता है, जैसे फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है. So you should know that the contact force is the push when two objects are pressed together, causing their surface atoms to try to keep them apart. We call this the push when two objects are pressed together. ठीक है, आप उसको प्रेस करें ताकि वो surface atoms एक दूसरे से दूर रहें. जैसे आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है. फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होती है? इट इज बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. ठीक है? जैसे अब आपकी कार चल रही है तो आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं और रोड है उनके दरमियान एक फोर्स है, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. और फ्रिक्शन से ही ये होता है कि वो वरना तो स्लिप हो जाए गाड़ी. वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स एंड यू शुड बी अवेयर दैट इट इज इन द टायर्स एंड द रोड. Slope, and you have this box here, right? Like this. You have a box here
राइट। और इस पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक तो वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और एक आपके पास रिएक्शन फोर्स आ जाएगी, वो होगी इस तरफ, रिएक्शन फोर्स, द वेट इज डाउनवर्ड्स। एक हमारे पास फॉरवर्ड फोर्स, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो बैक की तरफ एक्ट कर रही है। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग हो सकता है आपके पास, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस एंड ड्रैग। जाहिर है एक एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है आपके पास, सो एयर रेजिस्टेंस एंड ड्रैग आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। एंड फॉरवर्ड फोर्स में आपके पास थर्स्ट फोर्स आ सकती है, ड्राइविंग फोर्स आ सकती है, stuff like that. So this is a free body diagram that we have. Let's say you have a pulley here like this, and the different forces that we have in this pulley, ये अगर उसने आपने यहाँ पे एक वेट अटैच किया हुआ है, लेट्स से लाइक दिस, ये आपने वेट अटैच किया हुआ है, और यहाँ पे भी आपने एक वेट अटैच किया हुआ है, तो वेट नीचे एक्ट कर रहा है, दिस इज एम जी, ये M1G है, ये इसके टेंशन एक्ट कर रही है, और ऊपर की तरफ ये पुली है, और इधर भी आप देखें तो ये टेंशन है और ये वेट है, ये M2G हम क्या देखते हैं, राइट। तो इस तरह से टेंशन जो होगी अलोंग द स्ट्रिंग होगी, मेरा कहने का मतलब ये है। दिस इज द फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम दैट वी आर मेकिंग, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम में आप यही चीजें बनाते हैं, राइट, जैसे मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ, राइट। अच्छा, लेट्स मूव अहेड। I'm going to talk about the free body diagram in more detail, right? अगर कार का free body diagram आ जाए तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास एक free body diagram है और आप उसका कार का free body diagram बना लें तो what will? So let's say you have this car, car. This is the reaction force on the tire. This is also the reaction. We have this as the weight that we are having. नीचे की तरफ weight आएगा, ठीक है, और air resistance का act करेगा इस तरफ. This is the air resistance that we are having. अगर गाड़ी आगे जा रही है, this is the air resistance. And we are having the reaction from the tires here. This is the reaction from the tires. And this is the forward force by the engine, driving force that we have. Move ahead. Let's talk about the Newton's laws, right? That concept आता है. So Newton's first law. Newton's first law. You have an object here, and this object is at rest. ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, अनलेस आप उस पर कोई फोर्स लगाएंगे ताकि वो मूव करे। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो this box, I'm going to say this box will remain at rest until a resultant force, unless a resultant force acts to change its state. ठीक है, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। अच्छा, अगर आप के पास ये ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है लाइक दिस, और फॉरवर्ड फोर्स है ये, तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ एक्ट करेगा और फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगी, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, राइट। इफ द कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, इट विल कीप मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं है। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट जो है उसी डायमेंशन को फॉलो करेगा, राइट। सो इफ द कार इज मूविंग at a constant speed, it will keep moving unless a resultant force acts to change its state. ये न्यूटन का पहला लॉ है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि फोर्स जीरो है, और अगर कोई चीज जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही जाएगी क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो अगर आप F इज इक्वल टू ma का फॉर्मूला लगाएं तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
So what is Newton's first law? The Newton's first law is also known as the law of inertia, by the way. It's concerned with inertia. आप अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप कार को ब्रेक लगाते हैं तो कार को ब्रेक्स लगती है, लेकिन आपको ब्रेक्स नहीं लगती। आप आगे जो है आप जाएंगे, मूव फॉरवर्ड। अगर आप आगे बैठे, you haven't worn the seat belt, you might crash onto the windscreen, right? So Newton's first law is what? Every object, I'm gonna write here, every object continues in its state of rest, in its state of rest or uniform motion in a straight line, unless there is a resultant force to change its state. Law describes balance forces. इसको कहते हैं बैलेंस फोर्सेस है हमारे पास। वी हैव, देखिए बैलेंस फोर्सेस होती हैं कि फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स आपस में सारी कैंसिल आउट हो रही है। दिस थिंग इज न्यूटन सेकंड लॉ, राइट? राइट हियर न्यूटन सेकंड लॉ, दिस वाज न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड लेट मी राइट अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ। लेट मी राइट हियर। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m और इस पे फोर्स एक्ट कर रही है x, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड फोर्स, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है, दिस इज r, this is the resistive force, right, that we have. M is the mass and R is the resistive force. So forward minus backward force will give you the resultant force. And I'm going to write here X minus R is equal to Mn. Minus R is known as the resultant force. यहाँ पे X greater है R से, तो ये forward accelerate कर रहा है। यहाँ पे X is greater than R. We should know that when a resultant force acts on an object, it will accelerate. Okay? The formula is F is equal to ma, and you know that the resultant is F. We have, you know, R is the resistive force here, X is the forward force, and we're getting something like this. अगर आपके पास एक object है like this, for example, you have something of this sort, object है like this, right? For example, of this sort, और आप इस पे force लगा रहे हैं, let's say, इसका जो mass है वो 2 kilograms है, और आप इस पे force लगा रहे हैं 30 न्यूटन इस तरफ, और इस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन। ठीक है, तो आप F इज इक्वल टू ma यूज करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स आपके पास क्या होगी? 30 minus 20, that is 10. mass is 2 and acceleration is a, तो आप इसको यूज करें तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन is basically force, and it is the product of when you multiply 1 kg of mass with 1 meter per second square. ठीक है, so 1 Newton is the force required to produce. I'm going to write here that 1 Newton is the force required to produce an acceleration 1 meter per second square on a body of mass of 1 kg. 1 kg mass पे अगर आप 1 meter per second square acceleration दें तो उसका force 1 Newton लगेगी।